अमृतपाल आखिर कहां है कि पंजाब पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। कभी पंजाब में होने की खबर मिलती है, कभी उत्तराखंड से कनेक्शन सामने आते हैं और अब खबर यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में छिपा हो सकता है अमृतपाल सिंह को लेकर दिल्ली पुलिस भी अब अलर्ट मोड पर है। चूंकि दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास पुलिस को सबूत मिले हैं, अमृतपाल की मौजूदगी के सबूत कुछ पुलिस के हाथ लगे हैं। कई सीसीटीवी फुटेज हैं जो खंगाल रही है पुलिस और कई सीसीटीवी फुटेज हैं जो कि कब्जे में ले लिए हैं दिल्ली पुलिस ने और पंजाब पुलिस ने। अमृतपाल के पंजाब से भागकर दिल्ली पहुंचने का शक है क्योंकि लगातार भेस बदल रहा है, लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है अमृतपाल। भगोड़ा अमृतपाल जो कि अपनी फौज तैयार करने की बात कर रहा था, जो कि लोगों को बरगलाने का काम कर रहा था, अब खुद भेस बदलकर जगह जगह लोकेशन बदल रहा है, पुलिस से भागता फिर रहा है। इस सब मामले में जो नए नए तस्वीरें सामने आई हैं, नए नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, वो एक एक करके आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। ये वो तस्वीर है जिसमें कि छाता लेकर अमृतपाल जाता हुआ नजर आ रहा है, कपड़े बार बार बदल रहा है, भेस बदल रहा है और दिल्ली में कश्मीरी गेट में जहां उसके छिपने का शक दिल्ली पुलिस ने जताया है, पंजाब पुलिस ने जताया है, बताया जा रहा है कि साधु का भेस बना लिया है अमृतपाल ने। कभी जीन्स शर्ट पहना हुआ नजर आता है तो कभी रेडी पर भागता हुआ नजर आता है, अलग अलग गाड़ियों में दिखाई दिया है अमृतपाल, कभी गलियों में भागता हुआ नजर आया है अमृतपाल, कभी बाइक पर तो बाइक से फिर रेहड़े पर बैठकर अपनी जान बचाकर भागता हुआ अमृतपाल नजर आया है। ये अलग अलग जो तस्वीरें हैं, कभी दिन के वक्त की, कभी शाम के वक्त की, कभी रात के वक्त की, अमृतपाल के लिए भी मुश्किल हो रहा है। बार बार लोकेशन बदलना, बार बार भेस बदलना, लेकिन पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का काम अमृतपाल कर रहा है। अमृतपाल के तमाम करीबियों तक जब पुलिस पहुंची है और ये जो तस्वीर आपने अभी अभी देखी है ना, ये तस्वीर ही है जो AKF यानी कि आनंदपुर खालसा फौज तैयार कर रहा था अमृतपाल। ये उन्हीं लोगों की तस्वीरें हैं जिन्हें अपनी फौज में तैयार कर रहा था, एक्सरसाइज करते हुए, पुशअप्स लगाते हुए, कभी अपनी बंदूकों में ऑयलिंग करते हुए तो कभी हथियार चलाने की प्रैक्टिस करते हुए, निशाना साधते हुए। ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं। सिखों का अलग देश बनाना और बसाना चाहता था अमृतपाल और इसीलिए सिख समाज के लोगों को बरगला रहा था, भड़का रहा था, जिसका नतीजा हमने पंजाब की सड़कों पर देखा। और वो उस तरह का हंगामा और हिंसा थी जिसमें अपनी जान देने पर भी आमादा थे, किसी की जान लेने पर भी आमादा थे ये लोग। जब हाथों में हथियार लहराते हुए ये फौज खड़ी हुई थी सड़कों पर और यही अमृतपाल चाहता था। अमृतपाल से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी और नई खबर ये भी जान लीजिए, अमृतपाल की तलाश में उत्तराखंड पहुंची है NIA की टीम। अमृतपाल समर्थक महिला को NIA ने देहरादून से गिरफ्तार किया और दिल्ली लेकर आई है। महिला को पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर आई है NIA की टीम, क्योंकि यहां से भी कई सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं, NIA की टीम के हाथ लगे हैं। सोशल मीडिया पर अमृतपाल का समर्थन करती थी ये महिला, पंजाब में अमृतपाल से जाकर मिली भी थी ये महिला। ऐसी महिला के बारे में जानकारी होना अभी सामने आ रहा है, लेकिन इससे पहले ऐसे कई युवकों को देखा गया है जो अमृतपाल से प्रभावित दिखते हैं, सोशल मीडिया पर उसके समर्थन में पोस्ट किए गए और इसीलिए जगह जगह दबिश तो दे रही है पुलिस और बाकी जांच एजेंसियां, लेकिन सोशल मीडिया पर भी पैनी निगाह बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर जो लोग अमृतपाल का समर्थन कर रहे हैं उनके भी लिंक्स खंगाल नहीं हैं अब जांच एजेंसियां, और इसीलिए महिला को NIA की टीम दिल्ली लेकर आई है। अब ये 6 तस्वीरें देख लीजिए। मैंने जैसा कहा कि गाड़ी बार बार बदल रहा है, लोकेशन अलग अलग देखी जा रही है, कपड़े बार बार बदलता है, भेस बदलता है अमृतपाल और कहां से होकर गुजरा, किस किस तरीके से अपनी जान बचाकर भाग रहा है। कभी मर्सिडीज में नजर आता है तो कभी अंधेरे में भागता हुआ नजर आता है, एंडीवर गाड़ी में भी दिखा है, ब्रेजा गाड़ी में भी अमृतपाल को देखा गया, तो कभी बाइक पर जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, बाइक खराब हुई या पेट्रोल खत्म हुआ, उसके बाद रेहड़ी पर बाइक को चढ़ाकर अमृतपाल रेहड़ी पर बैठा हुआ भी नजर आया है। फिर छाते में खुद की पहचान छिपाने की कोशिश करके पैदल जाता हुआ भी अमृतपाल देखा गया है। ये वो तमाम सबूत हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से अमृतपाल ने पहले लोगों को भड़काया, उन्हें बहलाया फुसलाया, उनकी फौज इकट्ठा की, उनका ब्रेन वॉश किया, खूंखार इरादों के साथ अपनी फौज तैयार कर रहा था अमृतपाल, अपनी फौज को लीड करने का काम कर रहा था अमृतपाल और खुद को लेकर कितना बेचैन है अब अपनी जान बचाने के लिए कि अलग अलग जगह छटपटाता हुआ, भागता हुआ फिर रहा है, पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है। अमृतपाल को लेकर पंजाब पुलिस हर जगह दबिश दे रही है, हर उससे जुड़ा हुआ लिंक खंगाल रही है, लेकिन अभी तक हाथ खाली हैं। अमृतपाल की करीबियों को पकड़ा गया, अमृतपाल के समर्थकों को पकड़ा गया, लेकिन अमृतपाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और इन सब के साथ ही 5 जो बेहद करीबी हैं अमृतपाल के, उन्हें असम के डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है। एहतियातन ये कदम उठाया गया है।
इस खबर को लेकर अलग अलग जगह से इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट हम लेंगे। अरुण आहूजा पंजाब को लेकर अपडेट देंगे, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि मुंबई से अभिषेक हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। एहतियाब शेख हैं जो कि बताएंगे कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में अमृतपाल के छिपे होने की या फिर उसके लिंक खंगालने की कोशिश अब पुलिस कर रही है। सबसे पहले अरुण, आपका रुख करते हुए, किस तरीके से अमृतपाल को लेकर अब लोकेशन बार बार बदलने की जानकारी मिली है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, पुलिस अभी क्या कर रही है? देखिए, पुलिस ने पंजाब अब छोड़ दिया है। पुलिस को पता है जो एजेंसियां जितने भी सुरक्षा दस्ते अमृतपाल की खोज कर रहे थे वो अब पंजाब से बाहर ही इसकी खोज कर रहे हैं, और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, जिले के अलग अलग जिलों के एसएसपी हैं, वो अमृतपाल को लेकर भड़काऊ बयान देने वाले लोग या फिर सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट करने वाले लोग, पुलिस उनकी भी धरपकड़ कर रही है। या फिर मामूली तौर पर अगर कोई गलत पोस्ट डालता है या समर्थन करता है, उसे पुलिस हल्का सा धमकाती भी है, उसे वार्निंग भी देती है कि अगर देश विरोधी कोई कार्रवाई में आप शामिल पाए गए तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ उनमें पत्रकार भी शामिल हैं। और अब अमृतपाल की बात है, अमृतपाल की बड़ी डीपली सोचने वाली बात है। अमृतपाल के घर से जब छानबीन की गई, पासपोर्ट नहीं मिला। हाँ। इसका मतलब अमृतपाल का सहयोग, उसके बाद भी लोग घर में से भी और हाँ। उसके पड़ोस में से कोई ना कोई साथी अवश्य दे रहे हैं। और अमृतपाल फरवरी महीने में उसकी ओर से एक एप्लीकेशन लगी थी, वो यूके की सिटीजनशिप मांगता था क्योंकि उसकी वाइफ सिटीजन थी यूके की। अमृतपाल का जो प्लान था वो अभी तक प्रॉपर प्लान अभी तक हाँ। पुलिस को नहीं पता। पुलिस को जितनी जानकारियां मिली हैं वही पुलिस बता रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब फौज तैयार कर रहा था, उन्हें भड़का रहा था, उन्हें बरगला रहा था, और अब उन्हीं की जान आफत में डालकर खुद भागता फिर रहा है। यूके की नागरिकता उसे चाहिए थी, पासपोर्ट घर से नहीं मिला है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसके करीबी, उसके समर्थक उसका इसी तरीके से साथ दे रहे हो, उस तक मदद पहुंचा रहे हो, और पासपोर्ट भी उसे तब पहुंचा दिया गया हो, और हो सकता है इन सब के बीच में ही वो देश छोड़कर जाने की कोशिश में भी हो। अभिषेक, देहरादून से उत्तराखंड से लिंक किस तरीके से खंगाले गए हैं? वो महिला कौन है जिसे एनआईए की टीम लेकर दिल्ली पहुंची है? बिल्कुल, देखिए अमृतपाल, क्योंकि अभी 2 दिन पहले एक इनपुट जांच टीम और जो स्थानीय उत्तराखंड की जो पुलिस है उनको ये मिला था कि अमृतपाल जो है उत्तराखंड में हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उत्तराखंड के रास्ते वो नेपाल भागने की फिराक में हो। पिछले 2 दिन से लगातार चेकिंग की जा रही है, यहाँ के होटलों को खंगाला जा रहा है। और कल देर रात जांच एजेंसी जो एनआईए है वो देहरादून पहुंची थी, और बताया जा रहा है कि उन्होंने एक महिला से पूछताछ की है, और पूछताछ के बाद उसे दिल्ली लेकर के गई है। ये वही महिला है कि जो कुछ दिन पहले अमृतपाल से मिली भी थी, पंजाब में जाकर के मिली थी। और जब क्योंकि अमृतपाल की ये खबरें हैं कि वो उत्तराखंड में भी हो सकता है, तो ऐसा भी माना जा रहा है कि अमृतपाल से उस दौरान भी इस महिला का जो है वो लिंकअप हुआ हो। और इसके साथ ही कई ऐसी पोस्ट भी देखी गई है जो महिला ने अमृतपाल के समर्थन में या खालिस्तान के समर्थन में की गई है की थी। तो इन सब के आधार पर जो है महिला से पूछताछ की गई है, और महिला को जो है एनआईए की टीम अपने साथ दिल्ली ले गई है। आगे की जो पूछताछ है वो फिलहाल एनआईए दिल्ली। इससे पहले भी एक युवक ने समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, उत्तराखंड का ही रहने वाला था, उसे भी पुलिस ने जांच के शिकंजे में लिया था, उससे भी पूछताछ की थी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक तो ढूंढा जा रहा है अमृतपाल को, लेकिन सोशल मीडिया पर भी पैनी निगाह है। एहतियाब शेख, जगह जगह जब लोकेशन बदल रहा है अमृतपाल के, मध्य प्रदेश से भी कुछ लिंक जुड़े हुए हैं? एब्सोल्युटली रचना, देखिए देश भर के अंदर अमृतपाल की तलाश की जा रही है, और उससे कनेक्टेड जितने भी लोग हैं उनकी ये कहा जाए कि अच्छी तरीके से स्क्रूटनी की जा रही है और धरपकड़ लगातार जारी है। सूचना ये मिल रही है कि इंदौर में सुक्खा नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एनआईए की टीम की तरफ से ये कार्रवाई की गई थी, और अभी सूचना जो ये मिल रही है कि ये वही व्यक्ति है जिससे बलजीत नामक जो महिला थी उसके फोन से अमृतपाल ने इस व्यक्ति से बात की थी। ये मूलतः अमृतसर का रहने वाला बताया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से ये इंदौर में रह रहा था। हालांकि अभी इस बारे में पूरी तरीके से डिटेल्स नहीं मिली है, लेकिन ये फॉर श्योर है कि मध्य प्रदेश के हर जगह पर ये कहा जाए कि रडार पर हर उस व्यक्ति के ऊपर नजर रखी जा रही है। जैसा आप जिक्र कर रही थी कि सोशल मीडिया के अलावा एनी कनेक्ट विद अमृतपाल
निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की पुलिस और एनआईए की निगाहें हर उस जगह पर हैं और इंदौर का ये जो वाकया है कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो कनेक्ट यहाँ पे मध्य प्रदेश में है उनको भी पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। अभी फिलहाल जो सूचना मिल रही है, जो इनपुट्स अभी हमें मिल रहे हैं कि उससे पूछताछ लगातार की जा रही है और जिस व्यक्ति सुक्खा नाम के व्यक्ति को उठाया गया है उससे कई और कड़ियां जुड़ने की उम्मीद है। कड़ियां जोड़ रही है पंजाब पुलिस और जांच एजेंसियां और अमृतपाल तक पहुंचने की हर कोशिश हो रही है, लेकिन बड़ी बात यह कि अभी भी अमृतपाल तक नहीं पहुंच पाई है पुलिस। हाथ खाली है पुलिस के, लेकिन उससे जुड़े कई लिंक्स हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं और इसी को लेकर जानकारी हमारे संवाददाता हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। बहुत शुक्रिया अरुण, अभिषेक एहतियाब आपका इस खबर को लेकर अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अमृतपाल के मुद्दे पर एक तरफ तो पुलिस के हाथ पांव खुले हुए हैं, दूसरी तरफ सियासत भी जारी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दावा किया है अमृतपाल शाहबाद में रोटी खाता रहा। पंजाब पुलिस ने शाहबाद पहुंचने में 1.5 दिन लगा दिए, एक से ज्यादा दिन यहां पर लगा। 1.5 दिन का वो जिक्र कर रहे हैं। पंजाब सरकार की सुस्ती यहां स्पष्ट तौर पर नजर आती है। ये बड़ी बात कह दी है अनिल विज ने। वो कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने सुस्ती दिखाई, या अगर तेजी दिखाई होती तो अमृतपाल अभी पुलिस की गिरफ्त में होता। हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज और ये कह रहे हैं कि अमृतपाल तो शाहबाद में रोटी खा रहा था, वहां पर ठहरा हुआ था, लेकिन अगर पंजाब पुलिस थोड़ा जल्दबाजी करती, थोड़ा तेजी दिखाती तो शाहबाद में बैठे हुए अमृतपाल तक पहुंच सकती थी, लेकिन उसे भागने का मौका एक तरीके से दे दिया गया।